दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए तीसरे टी20 के इस सबसे बड़े और खतरनाक महामुकाबले में भारतीय टीम ने ऐसा तूफानी प्रदर्शन किया कि कीवी टीम पूरी तरह बिखरती हुई नजर आई। पहले गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, रवि बिश्नोई और युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा ने मिलकर न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों की कमर तोड़ दी। उसके बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में भारतीय बल्लेबाजों ने जो आंधी मचाई, उसने हर क्रिकेट फैन का दिल जीत लिया। दोस्तों, भले ही भारतीय टीम ने पहली ही गेंद पर संजू सैमसन का विकेट गंवा दिया, लेकिन इसके बाद अभिषेक शर्मा और ईशान किशन ने जिस अंदाज में न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाईं, वह देखने लायक था। वहीं लंबे समय बाद कप्तान सूर्या का कमबैक भी ऐसा रहा कि उनकी पारी ने पूरे मैच का रुख ही बदल दिया। ऐसे में दोस्तों, इस तीसरे सबसे रोमांचक और खूंखार महामुकाबले में क्या क्या हुआ, पूरा रोमांच आगे हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर आपको भारतीय टीम का यह विध्वंसक प्रदर्शन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। आज का लाइक टारगेट सिर्फ 100 लाइक का है, तो दिल से एक लाइक जरूर करें। जी हां दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है और आज इस सीरीज का तीसरा मुकाबला वर्षापारा क्रिकेट स्टेडियम गुवाहाटी में खेला गया, जहां सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम के सामने मिचेल सेंटनर की न्यूजीलैंड टीम मैदान में उतरी। इस महामुकाबले की शुरुआत टॉस से हुई, जिसमें सिक्का भारतीय टीम के पक्ष में गिरा और कप्तान सूर्यकुमार यादव ने बिना किसी हिचकिचाहट के पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। इसके बाद न्यूजीलैंड की टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया गया। न्यूजीलैंड की ओर से पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरे डेवोन कॉनवे और टिम सेफर्ट, जिनके कंधों पर टीम को तेज शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। भारतीय टीम की ओर से पहला ओवर लेकर युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा आए और उन्होंने आते ही अपने इरादे साफ कर दिए। ओवर की तीसरी ही गेंद पर हर्षित राणा ने डेवोन कॉनवे को एक शानदार गेंद फेंकी। बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में डेवोन कॉनवे गेंद को ठीक से टाइम नहीं कर पाए और हार्दिक पांड्या के हाथों कैच थमा बैठे। हार्दिक पांड्या ने जिस फुर्ती से यह कैच पकड़ा, वह वाकई काबिले तारीफ था। इस तरह डेवोन कॉनवे सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और न्यूजीलैंड को पहला झटका बहुत जल्दी लग गया। पहला विकेट गिरने के बाद क्रीज पर आए रचिन रविंद्र और उन्होंने आते ही आक्रामक तेवर दिखाए। अपनी पहली ही गेंद पर रचिन रविंद्र ने हर्षित राणा को शानदार ड्राइव शॉट लगाया। गेंद गैप में जाती हुई सीधे बाउंड्री के पार पहुंच गई। इस तरह एक विकेट गिरने के बावजूद न्यूजीलैंड ने पहले ओवर से 6 रन बटोर लिए थे। इसके बाद दूसरा ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या। सामने थे टिम सेफर्ट, जिन्होंने ओवर की पहली ही गेंद पर मिड विकेट की दिशा में जोरदार फ्लिक शॉट खेलते हुए शानदार चौका जड़ दिया। लेकिन इसके बाद हार्दिक पांड्या ने अपनी गेंदबाजी से कमाल कर दिखाया। ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने नए बल्लेबाज रचिन रविंद्र को रवि बिश्नोई के हाथों कैच आउट करा दिया। रचिन रविंद्र आज सिर्फ 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और 13 रन के स्कोर पर न्यूजीलैंड की टीम अपने 2 अहम विकेट गंवा चुकी थी। अब 2 तेज विकेट गिरने के बाद न्यूजीलैंड ने ग्लेन फिलिप्स को क्रीज पर भेजा। फिलिप्स ने आते ही साफ संकेत दे दिया कि वह दबाव में नहीं है। हार्दिक पांड्या की अगली ही गेंद पर उन्होंने कवर्स की दिशा में शानदार स्मैश किया और सीधा ड्राइव लगाते हुए चौका हासिल कर लिया। शुरुआती झटकों के बावजूद न्यूजीलैंड ने आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखी और भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। तीसरे ओवर में जब हर्षित राणा गेंदबाजी के लिए आए तो फिलिप्स का बल्ला उनके सामने भी जमकर बोला। ओवर की दूसरी गेंद पर ऑफ स्टंप के बाहर जाती गेंद को उन्होंने कवर और मिडफील्ड के बीच से गैप में निकालते हुए चौका जड़ दिया। इस बड़े मुकाबले में शुरुआती झटकों का असर ग्लेन फिलिप्स पर बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा था। चौथे ओवर में जब हार्दिक पांड्या दोबारा गेंदबाजी करने आए तो ओवर की आखिरी गेंद पर फिलिप्स ने कवर और मिडफील्डर के बीच से ऐसा शानदार शॉट खेला कि सभी देखते रह गए और गेंद सीधी सीमा रेखा के बाहर चली गई।
देखते ही देखते 4 ओवर में न्यूजीलैंड का स्कोर 33 रन तक पहुंच गया और इसके बाद भारतीय टीम को एक बड़े कमबैक की सख्त जरूरत महसूस होने लगी। हालांकि शुरुआत अच्छी करने के बाद भारतीय टीम ने छठे ओवर में शानदार वापसी की। पावर प्ले के आखिरी ओवर में जसप्रीत बुमराह ने कमाल दिखाया। ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने टिम सैफर्ड को क्लीन बोल्ड कर दिया। यह क्लीन बोल्ड इतना खूबसूरत था कि दर्शक कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए। टिम सैफर्ड को संभलने का मौका ही नहीं मिला और उनके स्टंप हवा में उड़ते नजर आए। सैफर्ड 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए मार्क चैपमैन मैदान पर आए। इसके बाद लंबे समय तक न्यूजीलैंड की पारी में कोई भी बड़ी बाउंड्री देखने को नहीं मिली। हालांकि इसके बाद 9वां ओवर लेकर आए कुलदीप यादव को मार्क चैपमैन ने निशाने पर ले लिया। ओवर की पहली ही गेंद पर चैपमैन ने बैकफुट पर जाकर बड़ा शॉट खेला। पुल शॉट के जरिए गेंद सीधे दर्शकों के बीच जा गिरी और 72 मीटर लंबा शानदार छक्का देखने को मिला। दोस्तों, मार्क चैपमैन यहीं नहीं रुके। अगली ही गेंद पर उन्होंने चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव के खिलाफ एक और दमदार शॉट लगाया। गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर फाइन लेग की दिशा में चली गई और 4 रन मिल गए। इसके बाद इसी ओवर की चौथी गेंद पर ग्लेन फिलिप्स ने भी कुलदीप यादव को टारगेट किया। फिलिप्स ने स्टैंड एंड डिलीवर करते हुए जबरदस्त शॉट खेला और गेंद को सीधे सीमा रेखा के पार भेज दिया। इस ओवर से न्यूजीलैंड को 19 रन मिले और 9 ओवर पूरे होने तक टीम का स्कोर 62 रन हो गया। अब यहां से न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी पटरी पर लौटती नजर आने लगी थी। यह साझेदारी जम चुकी थी। 10वां ओवर लेकर जब शिवम दुबे आए तो मार्क चैपमैन ने ओवर की दूसरी गेंद पर बैकफुट से पुल शॉट खेलते हुए शानदार चौका जड़ दिया। फिर ओवर की 5वीं गेंद पर ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई स्लोअर गेंद को चैपमैन ने घुटना टेक कर स्वीप किया और गगनचुंबी छक्का लगा दिया। इस तरह न्यूजीलैंड ने मुकाबले में जबरदस्त वापसी कर ली थी। 10 ओवर के बाद टीम ने 3 विकेट खोकर 75 रन बना लिए थे। भारतीय टीम ने शुरुआत में अहम विकेट लेकर मैच पर पकड़ बना ली थी, लेकिन अब यह जोड़ी भारतीय टीम के लिए खतरा बनती जा रही थी। लगातार बड़े शॉट्स देखने को मिल रहे थे। इसका असर यह रहा कि 11वां ओवर लेकर आए भारत के सबसे भरोसेमंद गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को भी ग्लेन फिलिप्स ने नहीं बख्शा। ओवर की चौथी गेंद पर फिलिप्स ने मिड विकेट की ओर पुल शॉट लगाकर चौका जड़ दिया। अब न्यूजीलैंड की टीम तेजी से आगे बढ़ने लगी थी और स्कोर 86 रन तक पहुंच गया था। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी, लेकिन 12वां ओवर लेकर आए रवि बिश्नोई ने भारत को बड़ी सफलता दिलाई। ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने मार्क चैपमैन को गेंद डाली, जिस पर बल्ले का बाहरी किनारा लगा और गेंद सीधी विकेटकीपर संजू सैमसन के हाथों में चली गई। भारतीय टीम को एक और बड़ा विकेट मिला और 32 रन बनाकर मार्क चैपमैन पवेलियन लौट गए। यह न्यूजीलैंड का चौथा बड़ा झटका था। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए डेरिल मिचेल मैदान पर उतरे। 4 बड़े विकेट गिरने के बाद न्यूजीलैंड दबाव में जरूर थी, लेकिन डेरिल मिचेल पूरी तरह सेट नजर आ रहे थे। 13वां ओवर जब हर्षित राणा लेकर आए तो मिचेल ने ओवर की तीसरी गेंद पर डीप स्क्वायर लेग की ओर जोरदार शॉट खेला और शानदार छक्का जड़ दिया। भले ही विकेट गिर रहे थे, लेकिन टीम धीरे धीरे 100 रन के करीब पहुंच रही थी। इसका नतीजा 14वें ओवर में देखने को मिला, जब कुलदीप यादव के खिलाफ ग्लेन फिलिप्स ने पहली ही गेंद पर घुटना टेक कर स्लॉग स्वीप लगाया और चौका बटोर लिया। इसी के साथ न्यूजीलैंड के 100 रन भी पूरे हो गए। 14 ओवर खत्म होने तक न्यूजीलैंड ने 4 विकेट खोकर 107 रन बना लिए थे। जब 15वां ओवर हार्दिक पांड्या को सौंपा गया तो डेरिल मिचेल ने ओवर की तीसरी गेंद पर बैकफुट से पॉइंट फील्डर के ऊपर से शानदार शॉट खेला और गेंद सीधी बाउंड्री के पार चली गई। नतीजा चौका मिला, लेकिन हार्दिक पांड्या ने तुरंत ही वापसी की। अगली ही गेंद पर उन्होंने मिचेल को ललचाती हुई गेंद डाली। मिचेल ने बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की और गेंद को डीप कवर्स की ओर भेजा, लेकिन वहां ईशान किशन पूरी तरह सतर्क खड़े थे। ईशान ने बेहतरीन कैच लपक लिया और इस तरह 14 रन की छोटी लेकिन अहम पारी खेलकर डेरिल मिचेल पवेलियन लौट गए।
स्कोर 112 रन पर पहुंचते ही न्यूजीलैंड की आधी टीम आउट होकर पवेलियन जा चुकी थी। इसके बाद न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आए। 15 ओवर के बाद 112 रन पर 5 बड़े विकेट गिर चुके थे। 16वां ओवर लेकर जब रवि बिश्नोई आए तो उन्होंने भारतीय टीम को एक और बड़ी सफलता दिलाई। ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने न्यूजीलैंड के सबसे खतरनाक बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स को ईशान किशन के हाथों कैच आउट करा दिया। फिलिप्स अपने अर्धशतक से भले ही चूक गए, लेकिन 48 रन की शानदार पारी खेलकर पवेलियन लौटे। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए काइल जैमीसन मैदान पर आए। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर सामने खेल रहे मिचेल सेंटनर ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन फील्डिंग में चूक हो गई और उन्हें किस्मत से चौका मिल गया। इस तरह 121 रन तक पहुंचते पहुंचते न्यूजीलैंड ने अपने 6 विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद अंतिम ओवरों में मिचेल सेंटनर कुछ उपयोगी शॉट लगाकर अपनी टीम को संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारतीय गेंदबाजों की कसी हुई गेंदबाजी के आगे रन बनाना आसान नहीं हो रहा था। भारतीय गेंदबाज लगातार सटीक लाइन और लेंथ पर गेंद डालते हुए न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे थे। 17वां ओवर लेकर आए शिवम दुबे को मिचेल सेंटनर ने ओवर की दूसरी गेंद पर कट शॉट खेलते हुए एक शानदार चौका जरूर जड़ दिया। इसके बाद शिवम दुबे ने अच्छी लाइन लेंथ पर गेंदबाजी करते हुए रन रोकने की कोशिश की, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर किस्मत एक बार फिर मिचेल सेंटनर के साथ नजर आई। ड्यू के कारण गेंद फिसलती हुई सीधी सीमा रेखा के बाहर चली गई और 4 रन मिल गए। इस तरह न्यूजीलैंड की टीम 132 रन तक पहुंच गई थी। इसके बाद 18वां ओवर लेकर जसप्रीत बुमराह आए और उन्होंने आते ही कमाल कर दिया। ओवर की दूसरी ही गेंद पर बुमराह ने काइल जैमीसन को शानदार तरीके से क्लीन बोल्ड कर दिया। जैमीसन सिर्फ 3 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और न्यूजीलैंड को 7वां बड़ा झटका लग गया। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में मैट हेनरी क्रीज पर आए, लेकिन यह साझेदारी ज्यादा देर तक टिक नहीं सकी। ओवर की चौथी गेंद पर रन लेने के प्रयास में मिचेल सेंटनर दौड़ पड़े और जसप्रीत बुमराह की सटीक गेंदबाजी के बीच रन आउट हो गए। एक और बड़ा झटका न्यूजीलैंड को लगा और मैट हेनरी भी महज 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद मिचेल सेंटनर का साथ देने के लिए ईश सौढ़ी मैदान पर आए। पारी का 19वां ओवर लेकर जब हर्षित राणा आए तो कप्तान मिचेल सेंटनर ने ओवर की पहली ही गेंद पर सिर के ऊपर से शानदार शॉट खेलते हुए गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। इसके साथ ही 19 ओवर में न्यूजीलैंड की टीम 144 रन तक पहुंच गई, लेकिन आखिरी ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह ने एक बार फिर मैच में असर डाला। ओवर की पहली गेंद पर मिचेल सेंटनर ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन अभिषेक शर्मा ने शानदार कैच पकड़ लिया। 27 रन की पारी खेलकर मिचेल सेंटनर पवेलियन लौट गए और न्यूजीलैंड को 9वां झटका लग चुका था। अब बल्लेबाजी के लिए जैकब डफी आए और उन्होंने ईश सौढ़ी के साथ मिलकर टीम को 150 रन के पार पहुंचाया। इस तरह निर्धारित 20 ओवर पूरे होने तक न्यूजीलैंड की टीम ने 9 विकेट खोकर 153 रन बनाए और भारतीय टीम के सामने 154 रन का लक्ष्य रखा। 154 रन के इस छोटे लक्ष्य का पीछा करने के लिए भारतीय टीम की ओर से 2 बड़े बल्लेबाज मैदान पर उतरे। आज संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा के कंधों पर भारतीय टीम को तेज शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। न्यूजीलैंड की ओर से पहला ओवर लेकर मैट हेनरी आए और पहली ही गेंद पर उन्होंने बड़ा कमाल कर दिखाया। मैट हेनरी ने पहली गेंद पर संजू सैमसन को क्लीन बोल्ड कर दिया। भारतीय टीम का खाता भी नहीं खुला था और संजू सैमसन 0 पर पवेलियन लौट गए। खराब शुरुआत के बाद बल्लेबाजी के लिए ईशान किशन मैदान पर आए और ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। यह छक्का करीब 130 मीटर लंबा था। फुल लेंथ गेंद पर लाइन में आकर ईशान किशन ने जबरदस्त शॉट खेला। इसके बाद चौथी गेंद पर ईशान किशन ने एक और ऊंचा छक्का लगाकर सभी को चौंका दिया। दोस्तों, ईशान किशन यहीं नहीं रुके। ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने शानदार फ्लिक शॉट खेलते हुए गेंद को सीमा रेखा के बाहर चौके के लिए भेज दिया।
एक विकेट गिरने के बावजूद भारतीय टीम ने पहले ओवर में ही 16 रन बना लिए थे। अब इस जोड़ी पर जिम्मेदारी थी कि टीम को आगे बढ़ाया जाए। दूसरे ओवर में जब अभिषेक शर्मा ने अपनी पारी की पहली गेंद खेली तो जैकब डफी के खिलाफ उन्होंने ताकतवर स्लॉग स्वीप लगाते हुए मिड विकेट की दिशा में गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। एक तरफ ईशान किशन ने बेहद आक्रामक शुरुआत कर दी थी तो दूसरी ओर अभिषेक शर्मा ने भी तूफानी अंदाज में खेलते हुए साफ कर दिया था कि आज विकेट गिरने से भारतीय टीम रुकने वाली नहीं है। इन दोनों बल्लेबाजों का अंदाज इतना खतरनाक था कि दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर ईशान किशन ने जोरदार शॉट लगाते हुए एक और चौका जड़ दिया। वहीं ओवर की आखिरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने थर्ड मैन फील्डर के ऊपर से शानदार शॉट खेला और गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुंचा दिया। 2 ओवर खत्म होने तक भारतीय टीम 32 रन पर पहुंच चुकी थी और एक विकेट गिरने का टीम पर कोई असर दिखाई नहीं दे रहा था। तीसरा ओवर लेकर जब काइल जैमिसन गेंदबाजी के लिए आए तो अभिषेक शर्मा ने ओवर की 5वीं गेंद पर आगे बढ़कर पॉइंट फील्डर के ऊपर से शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर लेग स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को उन्होंने जोरदार तरीके से हिट करते हुए गगनचुंबी छक्का लगा दिया, जिसने सभी को हैरान कर दिया। 3 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम एक विकेट के नुकसान पर 49 रन बना चुकी थी। अब ईशान किशन और अभिषेक शर्मा दोनों ही अपनी अपनी ऐतिहासिक पारियों की ओर बढ़ते नजर आ रहे थे। चौथा ओवर लेकर जब स्पिन गेंदबाज ईश सोढ़ी आए तो पहली ही गेंद पर ईशान किशन ने ऑन साइड की ओर पुल शॉट खेलते हुए चौका जड़ दिया और टीम का स्कोर 53 रन तक पहुंच गया। लेकिन अगली ही गेंद पर ईश सोढ़ी ने वापसी करते हुए ईशान किशन को मार्क चैपमैन के हाथों कैच आउट करा दिया। 28 रन की विस्फोटक पारी खेलकर ईशान किशन पवेलियन लौट गए। हालांकि वह भारतीय टीम को शानदार शुरुआत दिलाने में पूरी तरह सफल रहे थे। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए दुनिया के सर्वश्रेष्ठ T20 बल्लेबाजों में गिने जाने वाले 360 डिग्री प्लेयर भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव मैदान पर उतरे। इस ओवर की आखिरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने एक और बेहतरीन चौका लगाते हुए टीम का स्कोर 60 रन तक पहुंचा दिया। अब अभिषेक शर्मा और सूर्य कुमार यादव के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद साझेदारी बनती दिखाई देने लगी थी, जिसे देखकर न्यूजीलैंड की टीम मानो पूरी तरह हार मान चुकी। लेकिन अब इस पावर प्ले का छठा यानी अंतिम ओवर जैकब डफी डालने आए थे। जैकब डफी के इस ओवर का स्वागत अभिषेक शर्मा ने एक शानदार चौका लगाकर किया। वहीं इस ओवर की तीसरी गेंद पर भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपनी क्लास दिखाई और अपना चिर परिचित सुपला शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री के पार भेज दिया। इसके बाद ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर तो अभिषेक शर्मा पूरी तरह छा गए। अभिषेक शर्मा ने एक चौका और एक आसमानी गगनचुंबी छक्का लगाकर महज 14 गेंदों में इस मुकाबले का अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। इसके साथ ही अभिषेक शर्मा युवराज सिंह के बाद सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन चुके थे। अभिषेक शर्मा की इस घातक बल्लेबाजी के दम पर पावर प्ले के 6 ओवरों में भारतीय टीम ने 2 विकेट के नुकसान पर 94 रन स्कोरबोर्ड पर टांग दिए थे। लेकिन जैसे ही पावर प्ले समाप्त हुआ, वैसे ही न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने खुद गेंदबाजी संभालने का फैसला लिया और पारी का 7वां ओवर डालने आए। 7वें ओवर में मिचेल सेंटनर अभिषेक शर्मा और सूर्य कुमार यादव के सामने खड़े थे। इस ओवर की पहली ही गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने थर्ड मैन की दिशा में अपने खास अंदाज में एक और शानदार चौका जड़ दिया। वहीं मिचेल सेंटनर के इस ओवर का अंत अभिषेक शर्मा ने एक ताबड़तोड़ चौका लगाकर किया। इस 7वें ओवर से भी भारतीय टीम को 11 रन मिल गए थे। इसके बाद पारी का 8वां ओवर ईश सोढ़ी गेंदबाजी करने आए। लेकिन ईश सोढ़ी के इस ओवर की पहली 2 गेंदों पर भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने लगातार 2 बेहतरीन चौके जड़ दिए। वहीं इसी ओवर की आखिरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक और धमाकेदार शॉट खेलते हुए इस ओवर से भी 17 रन बटोर लिए। देखते ही देखते इन दोनों बल्लेबाजों के बीच एक शानदार अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी थी।
न्यूजीलैंड की गेंदबाजी अभिषेक शर्मा के सामने पूरी तरह बेबस नजर आ रही थी, क्योंकि भारतीय टीम के इस युवा बल्लेबाज को रोक पाना अब लगभग नामुमकिन हो चुका था। जब मनचाहे दोनों ही बल्लेबाज न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के खिलाफ लगातार चौके छक्के लगाते जा रहे थे। अब इस पारी के 9वें ओवर में कप्तान मिचेल सेंटनर गेंदबाजी पर आए थे, लेकिन मिचेल सेंटनर के इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर अभिषेक शर्मा ने एक और लाजवाब चौका जड़ दिया। वहीं इसी ओवर में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने भी अपनी बाजुओं की ताकत दिखाते हुए एक शानदार चौका और एक आसमानी गगनचुंबी छक्का विरोधी टीम के कप्तान के खिलाफ लगा दिया। इस 9वें ओवर से भी भारतीय टीम को पूरे 17 रन मिल चुके थे। अब भारतीय टीम जीत के बेहद करीब पहुंच चुकी थी। ऐसा लगने लगा था कि भारतीय टीम यह विशाल लक्ष्य महज 10 ओवरों के भीतर ही हासिल कर लेगी। इसके बाद पारी के 10वें ओवर में ग्लेन फिलिप्स गेंदबाजी करने आए, लेकिन इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर सूर्यकुमार यादव ने एक शानदार शॉट लगाकर बाउंड्री हासिल कर ली। वहीं इसी ओवर की 5वीं गेंद पर मिड विकेट की दिशा में एक बेहतरीन छक्का लगाते हुए कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अपना एक और जिम्मेदारी भरा अर्धशतक पूरा कर लिया, जिसके बाद पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। इसके बाद इसी 10वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और चौका जड़ते हुए भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने इस मुकाबले को महज 10 ओवरों के भीतर ही खत्म कर दिया। इस तरह भारतीय टीम ने 10 ओवर शेष रहते हुए और 8 विकेट से इस महामुकाबले को अपने नाम कर लिया और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को एक शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा।